हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मेडिकल ज्ञान। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पेरिकार्डाइटिस। दोस्तों पेरिकार्डाइटिस होता क्या है, तो देखो नाम से समझो, पेरिकार्ड यानी पेरिकार्डियम और आइटिस यानी इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो पेरिकार्डियम में क्या होना, इन्फ्लामेशन का हो जाना। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, पेरिकार्डाइटिस कहलाता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक हार्ट की डिजीज है। ठीक है, अब देखो हार्ट में क्या होता है, 3 लेयर्स होती हैं हार्ट में। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, पेरिकार्डियम होती है, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम होती है। ठीक है, तो पेरिकार्डियम क्या है, हार्ट की अपर लेयर है। ठीक है, उसमें क्या होना, इन्फ्लामेशन का हो जाना क्या कहलाता है, पेरिकार्डाइटिस कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसमें है पेरिकार्डाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम। क्या है, इन्फ्लामेशन है, किसका इन्फ्लामेशन, पेरिकार्डियम का इन्फ्लामेशन का हो जाना क्या कहलाता है, पेरिकार्डाइटिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पेरिकार्डियल इफ्यूजन इज एन आउटपोरिंग ऑफ फ्लूइड इनटू द पेरिकार्डियल कैविटी सीन इन पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, अब देखो इसमें दे रखा है पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन क्या है, इफ्यूजन क्या है, तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्या है, एक आउटपोरिंग है किसकी, फ्लूइड की, कहां पर, तो इनटू द पेरिकार्डियल कैविटी। जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है, जब उसमें क्या होता है, फ्लूइड निकल जाता है, उसमें फ्लूइड भर जाता है। ठीक है, तब हम क्या कहते हैं, तब उसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं। और ये कहाँ देखने को मिलता है, तो सीन इन पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, जब पेरिकार्डाइटिस किसी पर्सन को होता है तब उसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इट मे बी एक्यूट, क्रोनिक एंड रिकरिंग। ठीक है, अब क्या हो सकता है, ये जो पेरिकार्डाइटिस है वो क्या एक्यूट भी हो सकता है, ठीक है, और क्रोनिक भी हो सकता है और रिकरिंग भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एटियोलॉजी यानी इसके कॉजेस के बारे में, यानी किन किन कारणों से जो है पेरिकार्डाइटिस होता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है इसमें इडियोपैथिक और नॉन स्पेसिफिक कॉज, यानी क्या है, इसके जो कॉज होता है नॉर्मली क्या होता है, पता नहीं होता है नॉर्मली, है ना, इसके जो कॉज होते हैं वो अज्ञात होते हैं कह सकते हैं, और नॉन स्पेसिफिक होते हैं, यानी कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है इसका जिसकी वजह से पेरिकार्डाइटिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इन्फेक्शन, कभी कभी क्या होता है, ये इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो कोक्सा की वायरस जो होता है उसकी वजह से ये हो सकता है, इन्फ्लुएंजा की वजह से हो सकता है ना, जो वायरस है इन्फ्लुएंजा उसकी वजह से ये हो सकता है। ठीक है, रेयरली बैक्टीरियल। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि बैक्टीरियल पेरिकार्डाइटिस किसी को हुआ है। तो किसकी वजह से होता है, अगर होता है तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है, स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस वायरस की बैक्टीरिया की वजह से जो है पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें रियोमेटिक फीवर की वजह से कभी कभी क्या हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें रियोमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हाइपर सेंसिटिविटी, अगर क्या है किसी भी पर्सन को हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है, यानी उसका जो इम्यून सिस्टम है वो अपने आप ही रिएक्ट कर रहा है उसके हार्ट पर, उसके पेरिकार्डियम पर, तब क्या हो सकता है, उस पर्सन को पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मेडिकेशन रिएक्शन, अगर किसी मेडिकेशन की रिएक्शन है उस पेशेंट को, किसी पेशेंट को हो जाती है, तब भी क्या हो सकता है, उसको पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसकी नेक्स्ट एटियोलॉजी है एमआई। ठीक है, ये एटियोलॉजी जो है ये उसमें ही इंक्लूड है जो मैंने अभी पहले बताया था। ठीक है, तो ये एटियोलॉजी है इसमें एमआई। तो एमआई अगर किसी को होगा यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन अगर किसी को होगा तब क्या हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म। डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म का मतलब होता है जो मेन आर्टरी होती है उसमें दरार का पड़ जाना। ठीक है, उसमें कोई दरार पड़ जाती है, डाइसेक्ट हो जाती है वो, ठीक है, उसमें डाइसेक्शन हो जाता है। ठीक है, दरार पड़ जाती है या फिर कह सकते हैं वो टीयरिंग हो जाती है उसमें, तब क्या हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें न्यूप्लास्टिक डिजीज़, अगर किसी पेशेंट को क्या है, न्यूप्लास्टिक डिजीज़ है। ठीक है, न्यूप्लास्टिक डिजीज़ का मतलब होता है एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, है ना, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो रही है उसकी पेरिकार्डियम में या फिर हार्ट से किसी रिलेटेड पार्ट में, तब क्या हो सकता है, उसको न्यूप्लास्टिक डिजीज़ पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें प्लूरल और पल्मोनरी डिजीज़, अगर किसी को क्या है, प्लूरल या पल्मोनरी डिजीज़ है। ठीक है, प्लूरल का मतलब होता है जो भी प्लूरल स्पेस होता है उसमें कोई दिक्कत हो रही है। ठीक है, और उसके बाद क्या है इसमें पल्मोनरी डिजीज, अगर किसी को लंग से रिलेटेड कोई बीमारी है तब भी क्या हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है इसमें किडनी इंजरी, किसी पेशेंट को है, ठीक है, यूरेमिया है, यानी उसके जो ब्लड है उसमें यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तब भी क्या है, पेरिकार्डाइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हार्ट सर्जरी, किसी पेशेंट की क्या हुई है, हार्ट सर्जरी हुई है, तब क्या हो सकता है, उसको पेरिकार्डाइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में, यानी इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे अगर किसी पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस हुआ है तब। ठीक है, तो पेन इन एंटीरियर चेस्ट, ठीक है, एंटीरियर चेस्ट में पेन होगा। ठीक है, जो पेन उसका जो चेस्ट का अगला वाला भाग है उसमें क्या होगा, उसको
पेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एडिमा हो सकता है पेशेंट को, फीवर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ सकता है। एसाइटिस का मतलब होता है जो उसका एब्डोमेन है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है, एब्डोमेन में स्वेलिंग आ जाएगी ड्यू टू फ्लूइड कलेक्शन, ठीक है। पेशेंट का फ्लूइड कलेक्शन हो जाएगा कहाँ पर, एब्डोमेन में, जिसकी वजह से जो एब्डोमेन है वहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। इंक्रीज हार्ट रेट, पेशेंट की क्या हो सकती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें डिसेप्निया या फिर डिस्निया। तो डिस्निया क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, पेशेंट को क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें डिसएरिथमियास, ठीक है। डिसएरिथमियास का मतलब होता है कि जो भी इरेगुलर हार्ट रेट होता है, ठीक है, जो हार्ट रेट है वो कैसे चलेगा, कभी फास्ट होगा, कभी धीरे हो जाएगा, कभी फास्ट होगा, कभी स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद है स्वेटिंग, पेशेंट को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स के बारे में, ठीक है। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग क्या करेंगे हम पहले तो पता कैसे लगाएंगे, मतलब तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये तो नॉर्मल है, करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद ईसीजी हम करा सकते हैं पेशेंट की, ठीक है। ईसीजी करा सकते हैं, उसका जो हार्ट का पैटर्न है वो कैसे कैसे हार्ट बीट चल रही है उसके लिए हम ईसीजी करा सकते हैं। उसके बाद है सीबीसी हम कर सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट इसको हम कहते हैं। उसके बाद है डब्ल्यूबीसी काउंट कर सकते हैं हम, किसके लिए, इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। डब्ल्यूबीसी काउंट करेंगे किसके लिए, इन्फेक्शन के लिए, उसके ब्लड में इन्फेक्शन तो नहीं है उसके लिए हम डब्ल्यूबीसी काउंट करेंगे। नेक्स्ट इसमें चेस्ट एक्सरे हम करा सकते हैं पेशेंट का, ठीक है, देखने के लिए कि फ्यूजन किस वजह से हुआ है, फिर कहाँ पर हुआ है, कोई ट्रॉमा वगैरह तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कार्डियक एमआरआई या सीटी स्कैन हम करा सकते हैं, ठीक है। कार्डियक एमआरआई करा सकते हैं पेशेंट की, या सीटी स्कैन हम करा सकते हैं पेशेंट का, ठीक है, सीटी स्कैन, ठीक है। एटियोलॉजी में एक ट्रॉमा और डालना, जो ट्रॉमा की वजह से भी क्या हो सकता है, पेरिकार्डिटिस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इकोकार्डियोग्राम हम कर सकते हैं पेशेंट का। इकोकार्डियोग्राम क्यों करेंगे, ताकि जो हार्ट है वो दिख सके, है ना, हार्ट को देखने के लिए कि इसमें दिक्कत क्या हुई है, हम क्या करते हैं, इकोकार्डियोग्राम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है BUN कर सकते हैं हम, है ना, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हम कर सकते हैं, ये वाला टेस्ट करा सकते हैं। क्यों करा सकते हैं, टू एवेल्यूएट यूरीमिया, अगर उसके ब्लड में क्या है, यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो उसका पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, BUN टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें पेरिकार्डियोसेंटेसिस, ठीक है। पेरिकार्डियोसेंटेसिस में हम क्या करते हैं, पेशेंट का जो पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, उसको हम क्या करते हैं, एक निडल के थ्रू निकाल लेते हैं बाहर, तब उसको क्या करते हैं, हम कल्चर कराते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, पेरिकार्डियोसेंटेसिस कर सकते हैं, ठीक है। पेरिकार्डियोसेंटेसिस का मतलब होता है जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको आउट करके, है ना, बॉडी से आउट करके हम उसको कल्चर करा रहे हैं, उसको टेस्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है पेरिकार्डियोसेंटेसिस, ठीक है। ये था इसका डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स। तो हमने देखा एटियोलॉजी, जो एटियोलॉजी मैंने पहले बताई थी उसके साथ ही ये वाली एटियोलॉजीज भी हैं कि एमआई अगर किसी पेशेंट को है, ठीक है, डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म है, ठीक है, इसके कारण भी पेरिकार्डिटिस हो सकता है, ठीक है। नियोप्लास्टिक डिजीज़ की वजह से प्लूरल और पल्मोनरी डिजीज़ और किडनी डिजीज़, यूरेमिया, ठीक है। उसके बाद है हार्ट सर्जरी की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, है ना। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, तो पेन, एंटीरियर चेस्ट में पेन होगा उसको, ठीक है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी उसको, ठीक है, डिस्निया देखने को मिलेगा, डिसएरिथमिया देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिल सकता है, फीवर देखने को मिल सकता है, एसाइटिस हो सकती है उसको, ठीक है। उसके बाद हार्ट रेट इंक्रीज हुआ उसका, है ना। अब पता कैसे लगाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ECG CBC करा सकते हैं, ठीक है, WBC काउंट करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे, कार्डियक MRI CT स्कैन करा सकते हैं, इकोकार्डियोग्राम करा सकते हैं, BUN यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हम करा सकते हैं। उसके बाद है पेरिकार्डियोसेंटेसिस हम करा सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसका डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। तो ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, अकॉर्डिंग टू एटियोलॉजी एंड सिम्टम्स ड्रग थेरेपी। हम क्या करेंगे, पेशेंट को एटियोलॉजी, है ना, सॉरी, एटियोलॉजी के अनुसार हम क्या देंगे उसको, और सिम्टम्स के अनुसार, जैसे जैसे पेशेंट को सिम्टम दिखाई दे रहे हैं या एटियोलॉजी है पेशेंट को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रग थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल ड्रग थेरेपी हम दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वायरल इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, तब हम उसको एंटी माइक्रोबियल यानी एंटी वायरल ड्रग्स देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पेनिसिलिन G फॉर र्यूमेटिक फीवर, पेनिसिलिन G दे सकते हैं किसके लिए, र्यूमेटिक फीवर के लिए, ठीक है। इमरजेंसी पेरिकार्डियोसेंटेसिस हम करा सकते हैं पेशेंट की अगर कार्डियक टेम्पोनेट डेवलप हुआ है, ठीक है। कार्डियक टेम्पोनेट का मतलब क्या होता है, तो कार्डियक टेम्पोनेट का मतलब होता है फ्लूइड का, जो हार्ट है उसका कंप्रेस हो जाना ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द, कहाँ पर, जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है वो कहाँ पर हो रहा है, जो हार्ट की सैक है, ठीक है, हार्ट के चारों ओर जो एनवलप है उसमें क्या हो रहा है, फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से हम क्या कर दे सकते हैं, उसको इमरजेंसी पेरिकार्डियोसेंटेसिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। उसके बाद एस्पिरिन हम पेशेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें प्रेडनिसोन दे सकते हैं हम किसको, जो पोस्ट एमआई सिंड्रोम होता है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को प्रेडनिसोन दे सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो कार्डियक टेम्पोनेट उसको हो सकता है, ठीक है, कार्डियो टेम्पोनेट अभी बता ही चुका हूँ मैं, कार्डियक टेम्पोनेट, ठीक है, वो हो सकता है। उसके बाद है हार्ट फेलियर पेशेंट को हो सकता है पेरिकार्डिटिस की वजह से, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पेरिकार्डिटिस। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट में बताएं। इस वीडियो पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू।